रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं तभी उठती है एक भयानक चीख। ये चीख ना तो इंसान की है ना ही किसी जानवर की। ये चीख है डिजिटल दुनिया की, जहां से मौत का पैगाम आता है। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम से। एक 30 साल का युवा जो अपने आईटी सेक्टर में काम करते हुए दिन रात कोडिंग में डूबा रहता है। उसकी पत्नी सीमा उससे बार बार कहती है कि काम से थोड़ा वक्त निकालकर घर पर भी ध्यान दे, लेकिन विक्रम के पास वक्त ही नहीं था। वो अपने काम में इतना डूब चुका था कि उसे दुनिया की खबर ही नहीं थी। पहला दिन, अजीब मेल। विक्रम की जिंदगी एक सामान्य दिन की तरह ही चल रही थी, जब एक दिन उसे एक अजीब मेल आया। मेल में सिर्फ एक लिंक था और नीचे लिखा था, क्लिक करो और अपनी मौत के रास्ते पर चलो। विक्रम हंसा, उसे ये किसी मजाक जैसा लगा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। उसने इस मेल को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। दूसरा दिन, भयानक लिंक का खुलना। अगली रात जब विक्रम अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, उसका कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया। वो सोच ही रहा था कि क्या हुआ, तभी उसकी स्क्रीन पर वही लिंक खुल गया। इस बार लिंक में एक वीडियो था। वीडियो में एक लड़की को बुरी तरह से मारा जा रहा था। उसके शरीर के टुकड़े किए जा रहे थे, खून चारों तरफ फैला हुआ था। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज हो गई और वो वीडियो बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कंप्यूटर ने उसे रोका। उसकी आंखों में खौफ था, वो पसीने से लथपथ था, लेकिन सबसे डरावना तो ये था कि वीडियो के अंत में उसकी खुद की तस्वीर दिखाई दी थी। तस्वीर में विक्रम को उसी तरह मारा जा रहा था जैसे वीडियो में वो लड़की मारी गई थी। तीसरा दिन, मौत का पैगाम। विक्रम ने वो रात जागते हुए बिताई। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने कंप्यूटर को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आ रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, वो डर के मारे कांप रहा था। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी पत्नी सीमा ने उसे बताया कि रात को उसने कोई अजीब आवाजें सुनी थी। विक्रम ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर से वो बहुत डर गया था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे अपने सहकर्मियों से पता चला कि उसके मेल से सभी को एक ही लिंक भेजा गया था। सबके चेहरे में खौफ था। विक्रम समझ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चौथा दिन, खून की बरसात। उस रात विक्रम ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखें बंद होते ही वो लड़की का मरा हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता। वो पसीने में भीगा हुआ उठा और फिर से कंप्यूटर पर बैठ गया। इस बार उसने वो लिंक फिर से खोला, लेकिन अब वीडियो में उसकी तस्वीर नहीं थी।
इसके बजाय उसमें उसकी पत्नी सीमा की तस्वीर थी। उसकी बॉडी को पूरी तरह से काटा जा रहा था, खून बह रहा था। विक्रम के चेहरे पर खौफ और गुस्सा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। 5वां दिन, मौत का सामना। विक्रम ने फैसला किया कि वो इस डिजिटल भूत का सामना करेगा। उसने अपने सभी दोस्तों और एक्सपर्ट से बात की, लेकिन कोई भी स्मेल या लिंक को समझ नहीं पाया। सभी ने उसे उस लिंक को ना खोलने की सलाह दी, लेकिन विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जानता था कि अब उसकी बारी। उस रात विक्रम ने एक आखिरी बार वो लिंक खोला। इस बार वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली कमरे की तस्वीर थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। विक्रम की धड़कनें रुक सी गई। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अंतिम दिन, अंतिम मौत। विक्रम समझ गया कि ये साया उसकी मौत का साया है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो चीखता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो जाती है। वो साया अब विक्रम के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था। विक्रम की आंखों में खौफ और असहायता थी। वो मरने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर एक भयानक चीख के साथ साया ने विक्रम के शरीर को चीर दिया। खून चारों तरफ फैला हुआ था। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं थी। विक्रम की मौत के बाद वो मेल और लिंक गायब हो गए। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस मेल को खोलता है, उसकी मौत उसी तरह होती है जैसे विक्रम के साथ हुआ था।